नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे इस वीडियो में मैं आप एक बहुत ही कॉमन सिम्टम के बारे में बात करूँगा, जिसके बारे में लोगों में अनंत भ्रांतियाँ हैं और इसको कुछ भी हो पेट में, कई लोग कहते हैं कि आप पूछें, अगर मैं पूछूं उनसे कि क्या प्रॉब्लम है तो कहते हैं गैस बन रही है। इस गैस का मतलब क्या है? कई लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को गैस का डॉक्टर समझते हैं, जो कि एक एक लाइटर टर्म इसमें मैं ये बात बता रहा हूँ। तो गैस का मतलब क्या होता है? गैस का अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। लोगों के मन में जो भी अनुभूति होती है, कहते हैं ये हमें गैस बन रही है। देखिए, गैस इंटेस्टाइन के अंदर होती है। इंटेस्टाइन एक हॉलो ऑर्गन है जिसमें लिक्विड जो हम खाते हैं मुंह के रास्ते शुरू होकर के ये एनस यानी कि मलद्वार पर खत्म होती है, लिक्विड इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस, और इसके अंदर गैस होती है। ये गैस ब्लड से डिफ्यूज करके, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर जो ऑक्सीजन और ये होता है वो उधर आता है, और जो हम खाते हैं, जो अनडाइजेस्टेबल रेजिड्यू होता है, उसको स्टमक के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो फर्मेंट करके अलग तरह तरह के गैस बनाते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट गैसेस होती है जो इंटेस्टाइन में होती है। तो जब भी कोई पेशेंट गैस कहता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं आपको कुछ बीमारियां जो हो सकती हैं, जो सिम्टम्स में फिट होती हैं, उसके बारे में बताता हूं, और जो चीज़ें गैस से नहीं हो सकती हैं वो भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो कई लोगों को बीमारी कुछ और होती है और वो गैस का इलाज कर रहे होते हैं, उसकी गोलियां खा रहे होते हैं, जो कि मिलना हमारे देश में बड़ा आसान है। आप काउंटर पे जाए, लोगों को बोलें कि गैस हो रही है, वो पेंटाप्राजोल, रबिप्राजोल, कोई भी गोली आपको केमिस्ट भी दे देता है। तो देखिए, गैस का सबसे पहला मतलब होता है जो बीमारी के तौर पे ब्लोटिंग, खाना खाया और पेट फूल गया, इसको हम कहते हैं पोस्ट प्रैंडियल डिस्टेंशन। थोड़ा सा खाना खाया, पेट भर गया और डकारें आने लगी। ये सिम्टम गैस के जो होते हैं, ये स्टमक से ओरिजिनेट कर रहे हैं, जिसको नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया कहते हैं। एच पाइलोरी इसका एक इंपॉर्टेंट कारण है। कई बार कोई भी चीज ना हो, स्टमक की मूवमेंट गड़बड़ होना, आमतौर पे हमारे खाने पीने की इरेगुलरिटी इसका सबसे मेजर कारण होती है। इरेगुलर लाइफस्टाइल, अल्कोहल, स्मोकिंग, पुअरली कंट्रोल डायबिटीज, ये इसके बैकग्राउंड में होती है। कुछ लोगों को बिना किसी कारण के इंटेस्टाइन के मूवमेंट की प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम को नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया कहते हैं। पोस्ट प्रैंडियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम, पीपीडीएस, ये इसका एक नया नाम है। तो ये एक गैस का एक मतलब ये हो गया जो बीमारी से होता है। दूसरी चीज गैस से मतलब होती है जिसको कहते हैं फ्लैचुलेंस। ये एक सोशली अनएक्सेप्टेबल टर्म है कि लैट्रिन के रास्ते गैस पास होना, फार्टिंग, जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं। ये गैस का मतलब होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर का बैक्टीरिया जो है या जो हम खा रहे हैं, उसकी कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण ये गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और लैट्रिन के रास्ते पास होती है। इसमें 2-3 कंडीशंस आती हैं, जिसमें 2 कॉमन कंडीशंस, एक लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी कि दूध से होने वाली प्रॉब्लम। दूध में जो मिठास होती है, लैक्टोज शुगर होता है। लैक्टोज का डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स अगर अडल्ट्स में नहीं होते हैं, इंडियंस, एशियंस, इनमें अडल्ट्स में काफ़ी इसकी कमी हो जाती है। इसको एक्वायर्ड लैक्टेज इनसफिशिएंसी कहते हैं। और ये जब भी हम दूध पिए तो पेट में गुड़गुड़ होना, कुछ लूज मोशंस आना और लैट्रिन के रास्ते गैस पास होना। तो गैस का दूसरा मतलब ये हुआ। तीसरा चीज जो लैट्रिन के रास्ते गैस पास होने का मतलब होता है, उसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, यानी कि स्टमक के अंदर जो बैक्टीरिया है वो बिगड़ गया। गट माइक्रोबायोम एक इंपॉर्टेंट इशू है आज के टाइम में, बड़ी सारी बीमारियों में इसका रोल है, और इसके बारे में मेरा एक अन्य डिटेल्ड वीडियो है। तो जब ये स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होता है, और दूसरा इसका एग्जांपल शॉर्ट टर्म में होता है कि जब भी आप एंटीबायोटिक्स खाएं, किसी भी कारण से जुकाम हो गया, एंटीबायोटिक खाया, पेट का बैक्टीरिया बिगड़ गया, तो आप देखते हैं या तो थोड़े लूज मोशंस होते हैं या ये गैस पास होने की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग और गैस ये बढ़ जाती है। तो ये ट्रांजिएंट है, ठीक हो जाएगी। अगर बार बार हो रहा हो, परमानेंटली इसमें कोई चेंज आ रहा है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सीबो यानी कि स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ के बारे में भी मेरा एक अन्य वीडियो है। तो ये एक कारण होता है जिसमें ये गैस बनती है, और जिसका निदान जनरली लैक्टोज इनसफिशिएंसी को, डेफिशिएंसी को डायग्नोज करना, कुछ फाइब्रस फूड होते हैं, लो फॉडमैप डाइट, ये इस्तेमाल करना, ये इसका निदान होता है। तो बीमारी के तौर पे नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, लैक्टोज इंटॉलरेंस और सीबो, ये 3 कारण हैं। ये गैस बनने के प्रमुख कारण होते हैं, या तो डकार आ रही हो, पेट में ब्लोटिंग हो रही हो या फार्टिंग हो रही हो। जो नहीं होते हैं वो समझना भी उतना ही जरूरी है। खास करके ये बड़ी बड़ी कॉमन समस्या है।
लोग कहते हैं कि हमारे सर में दर्द होता है, गैस होती है और गैस सर में चढ़ जाती है। तो इसका देखिए, गैस से सर में दर्द ये कोइंसिडेंटल हो सकता है। मोस्टली ये कंडीशन माइग्रेन से होती है, जिसमें अगर आप काफ़ी देर तक खाली पेट रह रहे हो, भूखे रह रहे हो, तो माइग्रेन ट्रिगर होता है और साथ में वो गैस की फीलिंग होती है। और जनरली कई लोगों को माइग्रेन के साथ साथ वॉमिटिंग होती है। जब हेडेक पीक करता है तो वॉमिटिंग होती है। तो ये भ्रांति होती है कि माइग्रेन, ये गैस सर पे चढ़ रही है। ज़्यादातर इस तरह के लोगों को डिप्रेशन और एंग्जाइटी होती है, जिसके कारण ये फील होता है कि गैस से सर में दर्द हो रहा है। बहुत लोगों के कॉमन कंप्लेंट आपने भी सुना होगा कि अगर हम हाथ को दबाएं, पीठ को दबाएं, कोई हमारी बैक को रब करे तो गैस निकलती है। ये सारी चीज़ें एंग्जाइटी, और किसी ने सजेस्ट किया तो ये आपको भी होने लगा, इस तरह की चीज़ का पार्ट होती है। ऐसी सिम्टम्स बॉडी में फिजियोलॉजिकली होना संभव नहीं है कि मैं अपने हाथ को दबाऊं और डकार आने लगे। और इस तरह की डकार आने की प्रक्रिया को जो साइंटिफिकली कहते हैं, क्लिनिकली इसको सुप्रा गैस्ट्रिक बेल्चिंग कहते हैं, जिसमें ये बेल्चिंग यानी कि डकार स्टमक से नहीं आ रहे। तो बेल्चिंग एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जैसे ही आप प्रेशर कुकर में खाना पका रहे हैं, उसमें प्रेशर बढ़ता है तो एक सीटी देता है, विसल देता है, नहीं तो फट जाएगा। इसी तरह से स्टमक के अंदर जब डिस्टेंशन ज्यादा होती है तो डकार, वेंटिंग के प्रोसेस में ये गैस फूड पाइप से बाहर निकल जाती है। जब ये बेल्चिंग फूड पाइप से निकल रही है और जबरदस्ती इनवॉलंटरली कोई कर रहा हो, हालांकि वो अवेयर नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, इसको सुप्रा गैस्ट्रिक बेल्चिंग कहते हैं। ये बड़ी कॉमन चीज है। सुप्रा गैस्ट्रिक बेल्चिंग को डायग्नोज करने के लिए ईसोफेजियल मैनोमेट्री की जाती है, और ये हम साबित कर सकते हैं कि ये डकार पेट से नहीं आ रही है, ईसोफेगस से आ रही है। और इसके लिए काउंसलिंग के अलावा फिर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अब कितनी भी मात्रा में ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर यानी कि एसिडिटी की गोलियां या डॉमपेरिडोन या ऐसी गैस की गोलियां खाएंगे, ये ठीक नहीं होगा, उल्टा आपको इसके नुकसान होंगे। तो जब भी ये मन में आपके धारणा हो कि गैस बन रही है, आप फिजिशियन से, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलें, अपने सिम्टम्स को ध्यान से समझें और ध्यान से एक्सप्लेन करें। अगर आपको ये बताया जाए कि आपकी प्रॉब्लम शरीर से नहीं हो करके माइंड से ज़्यादा हो रही है, तो उसको आप सुने। कई लोग इससे नाराज हो जाते हैं, मुझसे भी होते हैं, कंसल्टेशन के दौरान कहते हैं कि आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं या सुनना नहीं चाहते। फिर इसका इलाज सही तौर पे संभव नहीं है, और अननेसेसरी ये गैस की दवाइयाँ लोग काफ़ी हद तक खाते रहते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से शेयर करें। धन्यवाद।